अर्थ का इतिहास सिर्फ कहानियों का सिलसिला नहीं है, यह वह जगह है जहां समय फैसला करता है कि क्या बचेगा। सिर्फ वही बचता है जो टाइम छोड़ देता है। बाकी सब या तो मिट्टी बन जाता है या भुला दिया जाता है। आज हम जिस अर्थ को जानते हैं वो अर्थ का लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले भी यह प्लेनेट जिंदा था, एक्टिव था और शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। पिछले एपिसोड में हमने अर्थ का जन्म देखा, कैसे केओस से स्ट्रक्चर बना, कैसे डिस्ट्रक्शन के बीच स्टेबिलिटी निकली, कोर, मैग्नेटिक फील्ड, मून, ये सब सर्वाइवल के टूल्स थे। लेकिन सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता। सर्वाइवल का मतलब होता है इवॉल्व होना। और जब अर्थ इवॉल्व हुई तो उसने सिर्फ रॉक और वाटर को नहीं बदला, उसने लाइफ को शेप किया। अर्थ के ओशंस सिर्फ पानी नहीं थे, वो लैबोरेटरीज थे। केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी, टाइम, लाखों नहीं करोड़ों साल। और धीरे धीरे सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ निकली। सेल्स से ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म से इकोसिस्टम्स। यह प्रोसेस स्लो था लेकिन अनस्टॉपेबल था। और जब अर्थ ने कॉम्प्लेक्स लाइफ को अलाउ किया तब शुरू हुआ इसका सबसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट। आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले अर्थ पर कुछ रेप्टाइल लाइक क्रिएचर्स रहते थे। टाइम के साथ एनवायरनमेंट बदला, सर्वाइवल के लिए उनके बॉडीज भी बदलने लगे। कुछ ज्यादा फास्ट बने, कुछ ज्यादा स्ट्रांग, कुछ सीधे चलने लगे। लाखों वर्षों बाद इसी इवोल्यूशन ने जन्म दिया डायनासोर्स को। डायनासोर्स को अक्सर एक गलती के रूप में दिखाया जाता है, जैसे वो सिर्फ एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट है। डायनासोर्स अर्थ के सबसे सक्सेसफुल इनहैबिटेंट्स थे। उन्होंने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, उन्होंने रूल किया 160 मिलियन साल तक। इस दौरान कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, समुद्र बदले, एटमॉस्फेयर शिफ्ट हुआ। लेकिन डायनासोर्स हर इन्वायरमेंट में अडेप्ट हुए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये मास्टरी होती है। हम अक्सर अपनी सिविलाइजेशन को बहुत बड़ा समझते हैं, शहरों का साइज, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स। लेकिन अगर अर्थ का इतिहास 1 साल होता तो ह्यूमंस 31 दिसंबर की आखिरी रात के आखिरी मिनट में आते और डायनासोर्स वो पूरे साल के मिडिल मंथ्स तक चलते। ये कंपैरिजन सिर्फ ड्रामेटिक नहीं है, ये वार्निंग है। पॉपुलर कहानी कहती है एक एस्टेरॉयड आया और सब खत्म। लेकिन अर्थ इतना सिंपल नहीं होता। जियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि एक्सटिंक्शन पहले से चल रही थी। क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ओशन केमिस्ट्री का कोलैप्स। एस्टेरॉयड शायद फाइनल ब्लो था, एंड नहीं ट्रिगर। और यहीं से एक पैटर्न समझ आता है। अर्थ बार बार अपनी लाइफ को रीसेट करती रही है। कभी ऑक्सीजन बदलकर, कभी टेम्परेचर, कभी सी लेवल। 5 मास एक्सटिंक्शंस डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन हर एक्सटिंक्शन के बाद अर्थ ने लाइफ को दोबारा चांस दिया। नए फॉर्म्स, नए रूलर्स, जैसे अर्थ सीख रही हो, जैसे अर्थ टेस्ट कर रही हो। यहाँ पर एक सवाल अनअवॉइडेबल है। अगर अर्थ कॉम्प्लेक्स लाइफ को बार बार क्रिएट कर सकती है तो क्या इंटेलिजेंस सिर्फ एक बार पॉसिबल थी? साइंस के पास इसका सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि साइंस एविडेंस पर चलती है और जियोलॉजिकल टाइम एविडेंस को मिटा देता है। जब हम कहते हैं कोई प्रूफ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ था ही नहीं। इसका मतलब होता है वक्त ने निशान मिटा दिए। स्टील रस्ट बन जाता है, कंक्रीट डस्ट, सिटीज लेयर्स। 100 मिलियन साल के बाद सिर्फ एनोमलीज बची रह जाती है और एनोमलीज अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। यहाँ हम कोई दावा नहीं कर रहे, सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। अगर हमसे पहले कोई एडवांस्ड स्पीशीज होती तो क्या हम उसे पहचान पाते, या हम उसे नेचुरल फॉर्मेशन कहकर आगे बढ़ जाते? क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। शायद लॉस्ट सिविलाइजेशन गलत शब्द है। शहर नहीं, नॉलेज खोई होगी, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, अर्थ के साथ रहने के तरीके। हर एंशिएंट कल्चर में एक बात कॉमन है, पहले के लोग, नाम अलग, स्टोरीज अलग, लेकिन थीम एक। हर कॉन्टिनेंट पर फ्लड मिथ्स है, सिर्फ पानी नहीं, रिसेट की कहानी, फायर फ्रॉम स्काई, डार्क एंड सन, कोल्ड समर्स। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती, ये कलेक्टिव मेमोरी होती है, डिस्टोर्टेड, सिंबॉलिक, लेकिन जीरो से नहीं आती। आज हम खुद को परमानेंट समझते हैं, लेकिन अर्थ का रिकॉर्ड कुछ और कहता है। क्लाइमेट सेंसिटिव है, इकोसिस्टम्स फ्रेजाइल, बैलेंस टेम्पररी, और सबसे डेंजरस चीज कॉन्फिडेंस। अब तक हम टाइम की बात कर रहे थे, पास्ट, साइकिल्स, एक्सटिंक्शन। लेकिन अब एक और लेयर खुलती है। अगर अर्थ टाइम के साथ इतना कुछ छुपा सकती है तो क्या स्पेस के साथ भी सब कुछ विजिबल है? हम मानते हैं अर्थ फुली एक्सप्लोर्ड है, मैप्स, सैटेलाइट्स,
कोऑर्डिनेट्स, लेकिन एक्सप्लोरेशन और एक्सेस एक चीज नहीं होते। कुछ जगह सिर्फ नाम के लिए मैप्ड होती है, रियलिटी में वहां जाने की परमिशन नहीं होती। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब इमेजिनरी नहीं होता, इसका मतलब होता है कंट्रोल्ड। मिलिट्री जोन्स, साइंटिफिक प्रिजर्व्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और कुछ ऐसे रीजन्स जिनके बारे में सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है। हम अर्थ को एक ओपन बुक समझते हैं, लेकिन हर बुक में कुछ पेजेस सील्ड होते हैं। नॉट बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट, बट बिकॉज दे आर नॉट मेंट फॉर एवरीवन। सोचने वाली बात यह है, अगर अर्थ अपनी पुरानी सिविलाइजेशंस को वक़्त के नीचे छुपा सकती है, अगर अर्थ अपनी लाइफ को बार बार रिसेट कर सकती है, तो क्या आज के अर्थ पर भी कुछ ऐसे जोन्स हो सकते हैं जो हम देख नहीं रहे या देखने नहीं दिए जाते? क्या हम पूरी अर्थ जानते हैं या सिर्फ और वो हिस्सा जो हमें दिखाया गया है? ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पावरफुल चीज कभी सिर्फ वेपन्स नहीं रही। पावर हमेशा इंफॉर्मेशन के कंट्रोल से आई है। जो जानता है वो डिसाइड करता है क्या दिखाया जाए और क्या छुपाया जाए। और ये बात सिर्फ ह्यूमन सोसाइटीज पर नहीं, अर्थ पर भी अप्लाई होती है। हम अक्सर सोचते हैं अर्थ एक स्टेज है जहां लाइफ आती है, परफॉर्म करती है और चली जाती है, लेकिन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड कुछ और बताता है। अर्थ एक फिल्टर है, वो अलाउ करती है सिर्फ वही चीज जो उसके कंडीशंस के साथ मैच करती है। जो मैच नहीं करती वो या तो एडेप्ट करती है या डिसअपियर। और जब डिसअपियर होता है तो सिर्फ स्पीशीज नहीं जाती, उनके ट्रेस भी टाइम के प्रेशर में दब जाते हैं। लोग पूछते हैं, अगर होम्स से पहले कोई एडवांस लाइफ थी तो उसके शहर कहाँ हैं? ये सवाल लॉजिकल लगता है, लेकिन इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम पास्ट को प्रेजेंट के स्केल से नाप रहे हैं। आज के शहर भी 1 मिलियन साल में नेचुरल फॉर्मेशन जैसे लगने लगेंगे। 100 मिलियन साल में नाम भी नहीं बचेगा। अर्थ का इरोजन मेमोरी के खिलाफ काम करता है। जियोलॉजी लेयर्स प्रिजर्व करती है, स्टोरीज नहीं। एक लेयर में सिर्फ ये दिखता है कि कुछ हुआ था। क्या हुआ था, ये इंटरप्रिटेशन होता है, और इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। इसीलिए अर्थ का पास्ट सिर्फ ये डेटा नहीं, कॉन्टेक्स्ट का लॉस भी है। हम एक्सटिंक्शन को ब्लास्ट की तरह इमेजिन करते हैं, एस्टेरॉइड्स, एक्सप्लोजन्स, इंस्टेंट डेथ। लेकिन ज्यादातर एक्सटिंक्शंस स्लो होती है। टेम्परेचर बदलता है, ऑक्सीजन घटती है, फूड चेन कोलैप्स करती है, और जब कोलैप्स होता है तो सिविलाइजेशन हो या स्पीशीज, दोनों साइलेंटली गिरते हैं। साइंस कहती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। बिल्कुल सही, लेकिन साइंस ये भी मानती है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस एविडेंस ऑफ एब्सेंस नहीं होता, स्पेशली जब टाइम स्केल बिलियंस ऑफ ईयर्स का हो। ये लिमिटेशन है, फेलियर नहीं। हम अक्सर सोचते हैं हम इवोल्यूशन का पीक है, लेकिन अर्थ के रिकॉर्ड में पीक टेम्पररी होता है। डायनासोर्स भी कभी पीक पर थे, उनके लिए भी अर्थ स्टेबल लगती थी, और फिर कंडीशंस बदल गई। अर्थ ने हमारे लिए भी कोई गारंटी साइन नहीं की। आज हम टेक्नोलॉजी पर बहुत भरोसा करते हैं, सैटेलाइट्स, प्रिडिक्टिव मॉडल्स, एआई, लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ नोन प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अर्थ के सबसे बड़े इवेंट्स अक्सर अननोन वेरिएबल से आते हैं। क्लाइमेट फीडबैक लूप्स, ओशन केमिस्ट्री शिफ्ट्स, सोलर फ्लक्चुएशंस, ये सब स्लो होते हैं लेकिन इरिवर्सिबल। रिकॉर्डेड हिस्ट्री सिर्फ लिखने के बाद शुरू होती है, लेकिन कलेक्टिव मेमोरी लिखने से पहले एग्जिस्ट करती थी। इसीलिए मिथ्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फैक्ट्स नहीं होते, वो सिग्नल्स होते हैं। हर कल्चर का मिथ अलग भाषा में एक ही चीज बताता है, पहले कुछ था और वो चला गया। सबसे बड़ी गलती जो सिविलाइजेशन करती है वो होती है खुद को फाइनल वर्जन समझना। डायनासोर्स ने नहीं की, हम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हम अर्थ को कंट्रोल करते हैं। रियलिटी में अर्थ सिर्फ हमें टॉलरेट कर रही है। जब हम हिस्ट्री को ह्यूमन स्केल पर देखते हैं तो हम सेंटर में होते हैं, लेकिन जब हम प्लैनेटरी स्केल पर देखते हैं तो हम फुटनोट बन जाते हैं, और फुटनोट्स अक्सर स्किप कर दिए जाते हैं। ये मानना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। अर्थ हमारे लिए नहीं बनी, हम अर्थ के लिए नहीं बने। हम सिर्फ एक ऑनगोइंग प्रोसेस का हिस्सा है, और प्रोसेसेस फीलिंग्स नहीं रखते। शुरू में हमने पूछा हमसे पहले कौन था, अब सवाल इवॉल्व होता है, हम कितनी देर तक रहेंगे? और जब ये सवाल आता है तो एक और सवाल अपने आप उठता है, अगर अर्थ फ्यूचर में भी रीसेट करेगी तो क्या कुछ जगह ऐसी होंगी जो इस रीसेट से बच जाएंगी? अर्थ पर हर चीज यूनिफॉर्मली अफेक्ट नहीं होती। कुछ रीजन्स हमेशा ज्यादा स्टेबल रहते हैं, कुछ ज्यादा आइसोलेटेड, कुछ ज्यादा प्रोटेक्टेड, जियोलॉजिकली, क्लाइमेटिकली।
जियोग्राफिकली अगर लाइफ कभी कुछ बचाना चाहे तो वही जगह होगी। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन है। अर्थ के हर रिसेट के बाद लाइफ ने सेफ जोन से दोबारा स्प्रेड किया। इस बार भी अगर रिसेट हुआ तो स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। हम जो मैप्स देखते हैं वो नेविगेशन के लिए बने होते हैं, ट्रूथ के लिए नहीं। मैप सिंप्लीफाई करते हैं, रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। इसीलिए मैप और टेरिटरी कभी सेम नहीं होते। जब कुछ जगह कंसिस्टेंटली रिस्ट्रिक्टेड होती है, जब कुछ डेटा पब्लिक वर्जन से मिसिंग होता है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये डिसीजन होता है। और डिसीजन हमेशा किसी वजह से होता है। ये एपिसोड डायनासोर्स पर शुरू हुआ, एक्सटिंक्शन पर गया, और अब एक और चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है। पास्ट सिर्फ टाइम के नीचे नहीं छुपा, कुछ राजी स्पेस के अंदर भी हो सकते हैं। हमने मान लिया कि हम अर्थ का पास्ट पूरी तरह नहीं जानते। अब एक और बात माननी होगी, शायद हम अर्थ का प्रेजेंट भी पूरी तरह नहीं जानते, क्योंकि जानना और एक्सेस अलग चीजें हैं। और जब एक्सेस लिमिटेड होता है तो नॉलेज भी लिमिटेड होती है। यह सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है, यह ह्यूमिलिटी का सवाल है। क्या हम वाकई अपने प्लैनेट को जानते हैं, या सिर्फ उस हिस्से को याद रखते हैं जो हमें दिखाया गया है? ह्यूमन सिविलाइजेशन ने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है, इसीलिए हमें लगता है हम सब कुछ समझ चुके हैं। लेकिन स्पीड और डेप्थ एक जैसे नहीं होते। हम तेज हैं, पर अर्थ गहरी है, और जो चीज गहरी होती है वो सरफेस से पूरी तरह दिखाई नहीं देती। साइंस का काम है पूछना, लेकिन साइंस भी कंडीशंस के अंदर काम करती है। फंडिंग, परमिशंस, एक्सेस। अगर कोई जगह फिजिकली अनरीचेबल हो या एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्ट्रिक्टेड, तो वहां साइंस सिर्फ थ्योरी तक सिमट जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ है, इसका मतलब सिर्फ ये है, हम नहीं जानते। ह्यूमन नेचर है, जो चीज क्लियरली विजिबल नहीं होती उसे इग्नोर कर देना। लेकिन अर्थ के सबसे बड़े इवेंट्स अक्सर वही होते हैं जो पहले इनविजिबल लगते हैं। प्लेट मूवमेंट्स, ओशन करंट्स, एटमॉस्फेरिक फीडबैक्स, सब कुछ पहले बैकग्राउंड में होता है, फिर फोरग्राउंड बनता है। आज हम कह देते हैं अर्थ एक्सप्लोड हो चुकी है। यह स्टेटमेंट टेक्निकली कन्वीनियंट है, लेकिन सच नहीं। एक्सप्लोड का मतलब होता है हर जगह देखा गया। एक्सेस का मतलब होता है हर जगह जाने दिया गया। और इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई है। अर्थ के इतिहास में आइसोलेशन हमेशा एडवांटेज रही है। आइसोलेटेड इकोसिस्टम्स ज्यादा देर तक सरवाइव करते हैं। आइसोलेटेड स्पीशीज ज्यादा यूनिक होती है। और आइसोलेटेड रीजन्स अक्सर हिस्ट्री के इम्पैक्ट से बच जाते हैं। ये बायोलॉजिकल रूल है, पॉलिटिकल नहीं। अगर अर्थ ने पिछले एक्सटिंक्शन के बाद लाइफ को सेफ जोन से दोबारा फैलाया, तो ये मानना गलत नहीं कि कुछ जोन्स हमेशा ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे होंगे। नॉट हिडन इंटेंशनली, बस नेचुरली अनरीचेबल। और जब कोई चीज बहुत देर तक अनरीचेबल रहती है, तो वो ह्यूमन मेमोरी से खुद ब खुद बाहर हो जाती है। हम क्लोजर चाहते हैं, क्लियर बिगिनिंग्स, क्लियर एंडिंग्स। लेकिन अर्थ का इतिहास चैप्टर्स में नहीं लिखा गया, वो लेयर्स में लिखा गया है। और लेयर्स को पढ़ना कभी स्ट्रेट नहीं होता। ह्यूमन रिकॉर्ड्स बहुत फ्राइजाइल होते हैं। लाइब्रेरीज जल जाती है, लैंग्वेजेस खत्म हो जाती है, कल्चर्स असिमिलेट हो जाती है। अर्थ के स्केल पर देखें तो हमारी पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री एक थिन स्क्रैच जैसी है, इजीली इरेज हो सकती है। यह एपिसोड डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये रिमाइंडर है। हम पावरफुल हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। हम एडवांस्ड हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं। और जब हम अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करते हैं, तभी लर्निंग शुरू होती है। हमने बात की लाइफ के राइज की, डायनासोर्स के रूल की, एक्सटिंक्शंस के पैटर्न की। अब नेचुरली फोकस शिफ्ट होता है सिर्फ लाइफ से नहीं, लैंड पर। क्योंकि लैंड सिर्फ सरफेस नहीं होती, लैंड मेमोरी होती है। वो प्रेशर का रिकॉर्ड होते हैं। डिजर्ट सिर्फ खाली जमीन नहीं, वो क्लाइमेट के फेलियर्स होते हैं। आइस सिर्फ फ्रोजन वाटर नहीं, वो टाइम कैप्सूल्स होते हैं। अर्थ बोलती नहीं, लेकिन कुछ भी भूलती नहीं। सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है, हम अर्थ के स्टूडेंट्स हैं, ओनर्स नहीं। और स्टूडेंट्स को कभी पूरा सिलेबस एक साथ नहीं मिलता।
आंसर्स हमें कंफर्ट देते हैं, क्वेश्चंस हमें डायरेक्शन देते हैं। इस एपिसोड का पर्पस आंसर्स देना नहीं था, इसका पर्पस था सही सवाल बनाना। अगर हम मान लें कि अर्थ का पास्ट पूरी तरह नोन नहीं, अगर हम मान लें कि लाइफ और इंटेलिजेंस इस साइकिल का हिस्सा हो सकती है, तो फिर एक और बात माननी पड़ेगी। शायद अर्थ का प्रेजेंट भी उतना ट्रांसपेरेंट नहीं जितना हम सोचते हैं। हम रूल्स मैप्स देखते हैं, बाउंड्रीज एक्सेप्ट करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, बिना पूछे कि उनके पीछे क्या छुपा है। और शायद यही ह्यूमन लिमिटेशन है। अर्थ हमसे पहले भी जिंदा थी और हमारे बाद भी रहेगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सिर्फ अर्थ के ऊपर रह रहे हैं या अर्थ को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं? अर्थ हमसे पहले भी जिंदा थी और हमारे बाद भी रहेगी। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम कब तक रहेंगे। सवाल ये है, जब अर्थ अपने राज्य दिखाती है, तो क्या हम तब भी देख पाएंगे? अर्थ का पास्ट हम पूरी तरह नहीं जानते। शायद उसका प्रेजेंट भी उतना ही अनएक्सप्लोर्ड है। अगला एपिसोड देखिए, जहां हम उन जगहों की बात करेंगे जो मैप्स पर तो है, लेकिन सबके लिए नहीं। और शायद कुछ सच हमें तब दिखते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप अर्थ को सिर्फ देखना नहीं, समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।